नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वे भवन्तु सुखिनः के एक नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी में एक युवक है जो नौकरी की तलाश में है। ईश्वर की एक दिन कृपा हुई, उसे एक नौकरी मिली जिसे उसने स्वीकार किया, अपना भाग्य समझकर स्वीकार किया। नौकरी चाहे जो भी हो, कंपनी ने उसे बताया कि तुम्हें एक स्थान पर नहीं रहना है, तुम्हें चलते रहना है। तुम चलते रहोगे, काम करते रहोगे, जो भी तुम्हें बताया जाए, किस मार्ग में जाना है, किधर जाना है, कितनी देर रुकना है, क्या काम करना है, सब तुम्हें हम बताते रहेंगे, तुम काम करते जाओ। कंपनी ने भी बताया उसे कि एक गाड़ी ले लो, हम पैसे दे देते हैं और उसी की सवारी करो, उसी पर निकलो। जब उसे घर से निकलना था, उसे पता नहीं था कि वो कितने दिनों के बाद घर लौट पाएगा, तो उसने सामान इकट्ठे करने शुरू कर दिए। ये भी ले लेता हूँ, वो भी ले लेता हूँ, कपड़े ले लेता हूँ, चावल ले लेता हूँ, दाल ले लेता हूँ, आराम के सब सामान ले लेता हूँ। वैसे इतने सामान हो गए कि उसकी गाड़ी पूरी तरह से भर गई। इतनी भर गई कि उसे भी बैठने की जगह नहीं थी। कुछ समय के बाद वो कहीं रास्ते में उसे एक बहुत अच्छी चीज़ नज़र आई। वो अपने आप को रोक नहीं सका। गाड़ी उसकी भरपूर थी, फिर भी उसने उसे खरीद लिया और गाड़ी में किसी तरह जगह बनाकर उसे रख लिया। इस तरह से वह सारे सामानों के साथ आगे बढ़ता गया। उसने पाया कि सामान तो हमारे पास भरपूर है और रास्ते में भी सामान मिल जाते, फिर भी मैंने घर से चलने के पहले इतना सामान ले लिया है कि उसकी चिंता मुझे सताती है। बहुत अच्छा सामान हमारे पास है। जब मैं गाड़ी छोड़कर कहीं काम पर जाता हूँ तो मुझे लगता है कहीं चोरी ना हो जाए। उसे घबराहट होती है, उसे अच्छे से सोने की जगह नहीं मिलती है। फिर भी सामान अपना था, उसे वह कैसे छोड़ देता। इस तरह से वह सालों साल सड़क पर चलता रहा। उसे पैसे मिलते रहे, सामान इकट्ठा होते रहे। चाहे सामान का यूज़ वह कर पाए या ना कर पाए, सामान वह फेंकना नहीं चाहता, सामान किसी को देना नहीं चाहता। और जो आराम उसने सोची थी, उन सामान की वजह से शायद उसे चैन भी नहीं था। ऐसे ही काफ़ी समय बीत गया। उसे मालूम नहीं था कि उसकी जर्नी कब कंप्लीट होगी, कब उसे कंपनी कहेगी कि अब तुम वापस जा सकते हो। ऐसा हुआ ही नहीं। एक दिन आया, कंपनी ने उसे कहा कि तुम्हारी यात्रा पूरी हो गई, अब यही तुम्हारा अंत है, इसके आगे तुम नहीं जा सकते। उसने कहा ठीक है, मैं लौट जाऊंगा। उसने कहा कि लौटने का कोई रास्ता है ही नहीं वहाँ से। तुम जहाँ पहुँच गए वहाँ पहुँच गए, तुम्हारा अंत यही है। दोस्तों, हम लोग अपने जीवन यात्रा में यही करते हैं। जीवन यात्रा ही तो है और उस यात्रा में हम लोग अपने साथ इतना सामान ले लेते हैं, इतनी चीज़ें इकट्ठा कर लेते हैं जिनकी आवश्यकता हमें है नहीं। हम आराम से ज़िंदगी बिता सकते थे, वो आराम से गाड़ी में जा सकते थे, जब ज़रूरत होता रास्ते में कुछ न कुछ ले सकते थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हम जीवन में भी वैसा ही करते हैं। अपने पास इतनी चीज़ें इकट्ठे कर लेते हैं और अचानक एक दिन ऐसा आता है कि हमारा अंत है और कोई भी सामान हम अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। सारे सामान यहीं छूट जाते हैं, जिसके लिए हम अपने आप को इतना परेशान करते रहते हैं, अपनी शांति खो देते हैं, अपना जीवन का समय खो देते हैं। इस बात को समझना अति आवश्यक है। आप हल्के फुल्के तौर पर रहें, जो आवश्यक है बस उतना ही रखें, तब आपका जीवन बहुत ही आनंदपूर्ण रहेगा। और जब जीवन का अंत आए, जिसके विषय में हम कुछ नहीं जानते, तो हमें कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। हम हंसते हंसते आगे जा सकते हैं। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।